मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे क्योंकि मुझे अपने जालिम भाई का सच जानना था। भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी का दुपट्टा लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपकी होश उड़ जाएगी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। सब कुछ मेरा भैया ने ही किया था। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ पापा को तो कभी नहीं देखा था क्योंकि मेरे पैदा होने के 3 साल बाद वह दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वह भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का लिए बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते। यह सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। अब मैं 17 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी और वह कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं जैसे बहुत खुश हो। और भाभी का ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वह उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती, खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कंपकंपी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए भी नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती कि सुनने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसको अपने भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भैया अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? नेहा ने अचानक से सवाल किया तो मैं हक्का बक्का से उसे देखने लगी। फिल्म का भला क्या मकसद था? वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। फिर उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर नेहा ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं घर वापस आई तो भाभी के चचेरा भाई पप्पू अंकल बैठे हुए थे। वह दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर पप्पू अंकल विदेश चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी की शादी को 12 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी, लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है, वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। पप्पू अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। पप्पू अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती है कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि पप्पू मिलने आता है
तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा। भाई सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो पप्पू अंकल बहुत अच्छे लगते थे और वह हमेशा आते हैं और भाभी का मूड अच्छा करके जाते थे। इसलिए अलावा मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाजों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चल ना सुजाता, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, वादा। भाई की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब तुम्हारी बहन जवान है, वह सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमी लहजे में भाई को जवाब दिया। अब भाई ने जबरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ ना जाने क्या करते थे और नेहा की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। कुछ घंटे गुजर गए थे लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर बावर्ची खाने में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने एक गहरी निगाह भाभी पर डाली जिनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया वह भाभी की कुर्ती का फटा हुआ आस्तीन था। भाभी को मेरी नजरों से एहसास हो गया था, इसीलिए वह जल्दी से दुपट्टा को अच्छी तरह लपेट ली। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सही सूट पहना था, लेकिन फिर अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं उठकर पानी पीने आई थी। भाभी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने भाई पर डाली जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे पप्पू अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। पप्पू अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो। अब मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने पप्पू अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर पप्पू अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आजादी क्यों नहीं दिलवा देती।